प्रिय विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर का विषय है टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, अर्थात काल आश्रित एवं काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण। पिछली चर्चा में हमने विस्तार से कण से संबद्ध गति और उस गति से संबद्ध तरंग और तरंग फलन के बारे में चर्चा की थी और यह भी कहा था कि इसकी गति को व्यक्त करने के लिए जिस समीकरण की आवश्यकता है वह समीकरण श्रोडिंगर के द्वारा प्रस्तावित की गई थी, जिसे श्रोडिंगर समीकरण कहा गया। आज हम श्रोडिंगर समीकरण के समय आश्रित और समय अनाश्रित रूपों पर चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि स्थितिज ऊर्जा क्षेत्र VRT अर्थात ऐसा स्थितिज ऊर्जा का क्षेत्र जो स्थिति R और समय t का फलन है में गतिशील m द्रव्यमान के कण से संबद्ध अगर तरंग फलन psi RT है तो उसके लिए जो श्रोडिंगर समीकरण लिखी जाती है वो है -h×2m del square plus V of RT operated on psi RT equal to iota h cross del psi of RT of del t। यह समीकरण काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण कहलाती है क्योंकि इसमें तरंग फलन और स्थितिज ऊर्जा क्षेत्र दोनों समय पर निर्भर करते हैं। अब हम इसके काल अनाश्रित रूप पर बात करना चाहेंगे। तो इसके लिए हम ये मान लें कि जो स्थितिज ऊर्जा क्षेत्र है V वह केवल R का ही फलन है, T पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात V इज ए फंक्शन ऑफ ओनली पोजीशन R, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइम T। ऐसी स्थिति में हम जानते हैं कि किसी भी फलन को दो फलनों के रूप में विभाजित कर सकते हैं, जैसा कि आपने पिछली क्लास में सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टेक्निक के बारे में पढ़ा है। तो हम इस तरंग फलन psi RT को ऐसे दो फलनों के गुणनफल के रूप में लिखते हैं जिसमें से एक तरंग फलन जिसे हमने psi ऑफ R कहा है और दूसरा फलन phi ऑफ T कहा है के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात psi RT इज इक्वल टू psi ऑफ R इंटू phi ऑफ T, अर्थात जहाँ psi केवल R का फलन है और phi केवल T का फलन है। तो इस समीकरण को यदि हम काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण 1 में प्रयुक्त करें तो हमारी श्रोडिंगर समीकरण इस प्रकार से लिखी जाएगी -h×2m del square psi R इंटू psi t प्लस VR ऑफ psi R phi t इक्वल टू psi R iota h क्रॉस del phi अपॉन del t। यहाँ अब हमने V को केवल R के फलन के रूप में लिखा है क्योंकि हमने मान लिया है कि V T पर डिपेंड नहीं करता है। इस समीकरण को अब हम psi ऑफ RT इक्वल टू psi ऑफ R मल्टीप्लाइड बाई phi ऑफ T से डिवाइड करते हैं। अगर हम इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में जो फर्स्ट टर्म है डेल स्क्वायर वह केवल R पर ही ऑपरेट होता है, जबकि जो राइट हैंड साइड में डेल phi अपॉन डेल t है वह केवल t पर ऑपरेट करता है। तो इसलिए एक दूसरे फलन को जो दूसरे वेरिएबल से संबंधित है उसे हम ऑपरेशन से अलग करके रख सकते हैं। और अगर हम इसे लिखें तो हमारी जो इक्वेशन है वह आएगी, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास होगा -h×² अपॉन 2m डेल स्क्वायर psi ऑफ R होल डिवाइडेड बाई psi R प्लस V ऑफ ओनली R इक्वल टू राइट हैंड साइड में हमारे पास होगा iota h क्रॉस डिवाइडेड बाई phi t इंटू डेल phi अपॉन t अपॉन डेल t। अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो एक हमें खास चीज़ दिखाई देती है कि इसका लेफ्ट हैंड साइड केवल R का फलन है, जबकि राइट हैंड साइड केवल T का फलन है। और आप जानते हैं मैथमेटिक्स में
जब कोई इस प्रकार की कंडीशन आती है, इस प्रकार की कोई इनइक्वलिटी हमारे पास आती है, तो हम को ये मानना पड़ता है कि इसका प्रत्येक पक्ष एक कांस्टेंट के बराबर है। मान लीजिए उस कांस्टेंट का नाम मैं ई रखता हूँ। तो दोनों पक्षों के लिए अलग अलग प्रकार से हम इसको हल करते हैं। तो सब प्रारंभ हम राइट हैंड साइड से करते हैं। तो राइट हैंड साइड में आयोटा एच क्रॉस अपॉन डेल फाई टी इंटू डेल फाई टी अपॉन डेल टी इक्वल टू ई। अगर इस इक्वेशन को लिखें तो ये इक्वेशन हो जाएगी डेल फाई टी अपॉन डेल टी इंटू माइनस आयोटा अपॉन एच क्रॉस ई ऑफ फाई टी। अगर हम समीकरण में का समाकलन करें तो समाकलन करने पर हमें प्राप्त होगा फाई टी बराबर एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा एच क्रॉस ई टी। इसी प्रकार से राइट हैंड साइड की बात करें होने के बाद हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m साई आर इंटू डेल स्क्वायर ऑफ साई आर प्लस वी आर इक्वल टू ई। इस नीचे के साई आर को अगर हम दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करके यूज कर लें तो ये इक्वेशन लिखी जाएगी माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई ऑफ आर प्लस वी आर इंटू साई ऑफ आर प्लस ई मल्टीप्लाइड बाई साई ऑफ आर। हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके साई आर का मान ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यह समीकरण तभी हल की जा सकती है जब मुझे या हमें साई आर की फॉर्म पता हो, अर्थात साई आर की एग्जैक्ट वैल्यू पता हो, किस आर पर किस प्रकार से डिपेंडेंस है वी की। तो ये समीकरण अब केवल आर पर डिपेंड करती है, इसमें टी का कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए इस समीकरण को हम काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण कहते हैं, जिसका हल साई ऑफ आर है। इस समीकरण को हल कर v अगर हमें ज्ञात है तो इस समीकरण को हल करके हम साई आर मान ज्ञात कर सकते हैं, जबकि उपरोक्त के अनुसार हमने फाई टी का मान ज्ञात कर लिया है। इसलिए पूरी तरंग का कुल तरंग फलन साई आर ऑफ टी बराबर हम लिख सकते हैं साई आर इंटू ई की पावर माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच क्रॉस। थैंक यू।